नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समय की गणना से जुड़ी एक ऐसी प्राचीन पहेली को सुलझाने वाले हैं जो विज्ञान और पौराणिक कथाओं का एक बिल्कुल अद्भुत संगम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदू पंचांग में हर 3 साल में आने वाले उस अतिरिक्त महीने की जिसे हम मल मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने सदियों से लोगों के मन में कई सवाल पैदा किए हैं। जरा इस बारे में सोचिए, क्या गणित में आया एक छोटा सा ग्लिच या अंतर किसी बहुत बड़ी पौराणिक कथा का आधार बन सकता है? मतलब, क्या समय को संतुलित करने की एक सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भगवान विष्णु के सबसे अनोखे और रौद्र अवतार के प्रकट होने की वजह बन सकती है? ये सवाल अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ एक तरफ बिल्कुल सटीक गणित है, तो दूसरी तरफ एक विशाल महाकाव्य जैसी कथा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे समय का चक्र, फिर देखेंगे कि इस दौरान शुभ कार्यों पर रोक क्यों लगती है। उसके बाद हम आएंगे 13वें महीने और भगवान शिव पर। फिर आएगी विष्णु और नरसिम्हा अवतार की बहुत ही रोचक कथा, और अंत में हम समझेंगे मालमास का असली व्यवहारिक महत्व। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले हिस्से पर। ये पूरा खगोलीय गणित आखिर काम कैसे करता है? देखिए, अगर हम अपनी प्राचीन गणना पद्धति को देखें तो वो वाकई में कमाल की सटीक है। हमारे पास दो तरह के साल होते हैं। एक है सूर्यवर्ष, जिसमें होते हैं करीब 365 दिन और लगभग 6 घंटे, और दूसरा है चंद्रवर्ष, जिसमें सिर्फ 354 दिन होते हैं। इन दोनों के साइकिल में एक अच्छा खासा गैप होता है, और इसी अंतर का नतीजा होती है एक विशेष संख्या 11। सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का गैप आ ही जाता है। अब आप कहेंगे कि 11 दिन तो बहुत कम होते हैं, लेकिन समय के इस विशाल चक्र में लगातार इकट्ठे हो रहे ये 11 दिन आगे चलकर पूरा कॉस्मिक बैलेंस बिगाड़ सकते हैं। और दोस्तों, यहीं से जन्म होता है अधिक मास का। ये 11-11 दिनों का गैप लगातार इकट्ठा होता रहता है और हर 3 साल में जुड़कर पूरे एक चंद्रमास यानी एक एक्स्ट्रा महीने के बराबर हो जाता है। प्राचीन गणनाओं के मुताबिक ठीक 32 महीने 16 दिन और 8 घंटे के अंतर पर ये एक्स्ट्रा महीना प्रकट होता है। ये कोई अचानक होने वाली चमत्कारी घटना नहीं है, बल्कि सूर्य और चंद्र के बीच संतुलन बनाने का एक बहुत ही सटीक एग्जैक्ट विज्ञान है। और इस तरह 12 महीने बढ़कर 13 हो जाते हैं। लेकिन गणित से निकलकर अब जरा इसके सामाजिक असर की बात करते हैं। जब ये हिसाब लगाया गया तो हमारे रोजमर्रा के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, और क्यों इस महीने में शुभ कार्यों पर रोक लगा दी जाती है? जैसे कि हम जानते हैं, इस अतिरिक्त महीने को मलमास भी कहा जाता है, और हिंदू धर्म के अनुसार इस दौरान शादी विवाह, गृह प्रवेश या उपनयन संस्कार जैसी सभी बड़ी और मांगलिक रस्मों पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। ये सब बिल्कुल वर्जित माना जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही वैलिड सवाल उठता है। एक महीना जो लिटरली विज्ञान और गणित के हिसाब से समय को संतुलित करने के लिए बनाया गया है, आखिर उस पे इन खुशियों भरे अवसरों को क्यों बैन किया जाता है? इस एक्स्ट्रा महीने को लेकर आखिर इतनी हिचकिचाहट क्यों है? चलिए, इसके पीछे छुपे मनोविज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब हम उस डीपली रूटेड धारणा की तरफ बढ़ते हैं जिसने इस पूरे महीने को एक थोड़ा नकारात्मक रूप दे दिया। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है 13वें महीने और उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव से। असल में सबसे अहम मुद्दा है 13 का आंकड़ा। संख्या 13 को अक्सर अशुभ माना जाता है। इसे दुख और मृत्यु के साथ जोड़कर देखा जाता है। यहाँ तक कि किसी की मृत्यु का शोक भी 13वीं के रूप में 13 दिन तक मनाया जाता है। तो क्योंकि ये एक्स्ट्रा महीना साल का 13वां महीना होता है, इसलिए लोग नेचुरली इसे अशुभ मानने लगे और डरने लगे कि भाई इसमें नए शुभ कार्य करने से बचा जाए। और इस भय या संकोच से निपटने के लिए हमारी प्राचीन परंपराओं ने एक बहुत बढ़िया मार्ग निकाला। लोग खुद को दुख और मृत्यु के इन नेगेटिव विचारों से दूर रखने के लिए इस दौरान भगवान शिव की आराधना करने लगे। महादेव, जो काल के भी महाकाल हैं, उनकी पूजा करना इस 13वें महीने के दुष्प्रभावों और नकारात्मकता को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका मान लिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक जबरदस्त नया मोड़ लेती है। मनुष्यों की तो छोड़िए, देवताओं के बीच भी इस 13वें महीने को लेकर उथल-पुथल मची हुई थी। और यहाँ से शुरू होती है विष्णु और नरसिम्हा अवतार की वो शक्तिशाली पौराणिक कथा।
पुराणों की एक बड़ी ही रोचक कथा कहती है कि ऋषि मुनियों ने साल के हर चंद्र मास के लिए एक देवता पहले से असाइन कर रखा था। लेकिन जब ये एक्स्ट्रा महीना प्रकट हुआ तो इसका नेगेटिव और अशुभ रूप देखकर कोई भी देवता इसका गार्डियन बनने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनि गए भगवान विष्णु के पास। विष्णु जी ने बिना किसी संकोच के उनका आग्रह स्वीकार किया और इस अकेले तिरस्कृत महीने का भार अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने इस महीने को अपना ही नाम दिया पुरुषोत्तम मास। ये कितनी खूबसूरत बात है ना कि कैसे एक रिजेक्ट किए गए महीने को अचानक सबसे बड़ा सम्मान मिल गया। लेकिन वेट कीजिए, भगवान विष्णु द्वारा इस महीने को चुनने के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण था। एक ऐसी डीप समस्या जो सृष्टि के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन चुकी थी। असुर राजा हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से एक अजीब और लगभग इनविंसिबल बना देने वाला वरदान मिला था। जरा उसकी शर्तें सुनिए। उसे कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर न मार सके। साल के स्टैंडर्ड 12 महीनों में उसकी मृत्यु न हो। न दिन में मरे न रात में, किसी अस्त्र या शस्त्र से न मरे और न घर के अंदर न बाहर। इन लिटरली इम्पॉसिबल शर्तों ने उसे इतना अहंकारी बना दिया था कि वो खुद को ही भगवान मानने लगा था। और यहीं पर सामने आती है सृष्टि के नियम की सबसे बड़ी लूप होल। शर्त थी 12 महीनों में मृत्यु न हो। हिरण्यकशिपु अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ये भूल गया था कि एस्ट्रोनॉमी के गणित में एक 13वां महीना भी प्रकट होता है। तो भगवान विष्णु ने उसके वरदान की इस सबसे बड़ी शर्त को तोड़ने के लिए इसी अतिरिक्त महीने यानी अधिक मास का चुनाव किया। ये महीना उन मानक 12 महीनों से बिल्कुल बाहर था और इसलिए असुर का वरदान यहाँ आकर पूरी तरह विफल हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए कि कैसे बाकी सभी इम्पॉसिबल शर्तों को एक एक करके तोड़ा गया। भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार में प्रकट हुए, जो न पूरे मनुष्य थे और न ही पशु, बल्कि आधे पुरुष और आधे शेर थे। समय चुना गया गोधूली बेला यानी शाम का संध्याकाल, जो न दिन होता है न रात। स्थान था महल की देहरी, जो न घर के अंदर थी न बाहर। और उन्होंने उस अहंकारी असुर को मारने के लिए किसी हथियार का यूज नहीं किया, बल्कि उसे अपनी जंघा पर रखकर अपने नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है ना? इसीलिए खास तौर पर इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। ये पौराणिक कथा अपने आप में कितनी अद्भुत और थ्रिलिंग है। पर आइए अब वापस अपने थोड़े ग्राउंडेड और रियलिटी वाले जोन में चलते हैं। आखिर रियल लाइफ में मालमास का सच्चा और प्रैक्टिकल महत्व क्या है? इन दो तथ्यों की तुलना करना बहुत जरूरी है। एक तरफ है आपका मनोवैज्ञानिक डर, नंबर 13 को अशुभ मानना और उस वजह से रुकावटें खड़ी कर लेना। ये एक्चुअली केवल एक मानसिक धारणा है। हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आखिरकार हमारा मस्तिष्क ही सब कुछ नियंत्रित करता है। अगर एक बार दिमाग में डर बैठ जाए तो वो हमारे कामों को प्रैक्टिकली प्रभावित करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि वैज्ञानिक दृष्टि से इस महीने में कोई भी शुभ कार्य करने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। रियलिटी तो ये है कि इस अतिरिक्त महीने का मूल उद्देश्य बहुत ही सकारात्मक है। हर तीसरे साल जुड़ा जाने वाला ये 13वां महीना कोई बैड लक नहीं लाया है, बल्कि ये एक बेहद शानदार प्राचीन कैलकुलेशन का नतीजा है। ये एग्जैक्टली इस बात को सुनिश्चित करता है कि हमारी फसलों की कटाई और साल भर के सभी धार्मिक त्योहार हमेशा अपने सही मौसम के हिसाब से ही आएं। जरा सोचिए, अगर ये 13वां महीना टाइम पे एडजस्ट न किया जाए तो कुछ ही दशकों में हमारे सारे त्योहार अपने मौसम से पूरी तरह भटक जाएंगे। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं यहाँ आप सबके लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूँ। अगर समय को संतुलित करने की एक सिंपल सी प्राचीन गणितीय विधि नरसिम्हा अवतार जैसी इतनी रोचक और एपिक कथा को जन्म दे सकती है, तो जरा सोचिए ऐसी और कितनी पौराणिक कथाएं होंगी जो बस एक शानदार विज्ञान को अपने आवरण के पीछे छुपाए हुए हैं। सच में समझने के लिए सिर्फ अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए और फैसिनेटिंग विषय के साथ।